जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। अगले 24 घंटों में मुसीबत आपके घर में दस्तक देने वाली है। हो जाइए सावधान और समय रहते कमर कस लीजिए, क्योंकि जब आप आज की वीडियो देखेंगे तो वह पर्याप्त सावधानी आपको पता चल जाएगी, जिसका जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। साथ ही इस वीडियो के अंत में 2 ऐसे चमत्कारिक उपाय दिए गए हैं जो कंगाल को भी मालामाल बना देंगे, लेकिन शर्त इतनी है कि वीडियो को अंत तक देखना होगा। बता दें, आज की पूरी वीडियो ग्रह नक्षत्रों की चाल पर ही आधारित है और जो जानकारी आपको मिलेगी वह आपके हित में होगी। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए और सच्चे भक्त वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कहते हैं ना दोस्तों, हमारे कर्म घूम फिरकर हमारे पास जरूर आते हैं, और ऐसा ही आपके साथ होने वाला है। वहीं पर आपको थोड़ा संभलना है, वहीं पर आपको थोड़ा सावधान रहना है। अगर आपने किसी गरीब का मजाक उड़ाया था, अगर आपने द्वार पर से किसी को भगाया था, या फिर आपने किसी के साथ ऐसा कपट दिखाया था जो उस इंसान के लिए जीवन भर के लिए दुखदाई बन गया, तो आपको सजा मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, मुसीबत आपके भी घर में आने वाली, क्योंकि आज जो हम कर्म करते हैं उसका वैसा ही फल हमें मिलता है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। अब उसका समय डिसाइड नहीं है कि हो सकता है कल ही मिल जाए, हो सकता है 1 साल 2 साल बाद 20 साल बाद, कभी भी वह कर्म घूम कर जरूर आएगा। यह बात आप ध्यान रखिएगा। तो कोशिश भैया हमको यही करनी है कि हम सदैव ईमानदारी के साथ अपना जीवन जिए, सदैव हम बिंदास रहे और हंसते खिलते मुस्कुराते रहे, सबकी मदद करते रहे, तो मुसीबतें हमारे दरवाजे पर नहीं आएगी। साथ ही साथ दोस्तों, जैसा चंद्रमा का पंचम भाव में समावेश है, उस आधार पर तरक्की के योग निर्मित हो रहे हैं। कहां पर? अगर आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, वहां पर आपकी तरक्की के योग पूरी तरह से निर्मित हो रहे हैं। लेकिन अक्सर दोस्तों होता क्या है, हम सफल होने वाले होते हैं और कुछ विरोधी षड्यंत्रकारी किस्म के लोग हमारी सफलता के बीच टांग अड्डा देते हैं। मतलब कि वह पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि हम सफल नहीं हो पाए, या हमारा काम बिगड़ जाए, या हम कहीं ना कहीं से रह जाए। वह यही चाहते हैं। तो आपको ऐसे लोगों से बचना है, आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है, सतर्क रहना है, पहनी निगाहें बनाए रखनी है कि कौन आपकी चुगली इधर उधर कर रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, स्वास्थ्य मंगलमय है, स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता आपको नहीं करनी है। साथ ही साथ डॉक्टर जो आपको दवाई गोली लिख कर दे, उन्हीं का सेवन करें, अन्यथा गड़बड़ हो सकती है। बिन बुलाए रोग द्वार पर सकता है, संभल कर रहिएगा। साथ ही साथ किसी महत्वपूर्ण कार्य में आप लगे रहेंगे। यदि आप समाज की भलाई के कार्य करते हैं तो और ज्यादा आपका मान बढ़ने वाला है और ज्यादा प्रतिष्ठा आपकी बढ़ने वाली है। आपको सबसे पहले एक बात पर खास ध्यान रखना है कि लोगों की झूठी बातों पर भरोसा बिल्कुल भी ना करें। आपका दिल बहुत मासूम है और आप दिल से सोचते हैं, और अक्सर दुश्मन आपकी इसी कमी का फायदा उठाते हैं। आपके सामने झूठा नाटक किया जाता है और आपको अपने चंगुल में फंसाने की पूरी कोशिश की जाती है, और आप भोले भाले से और उनकी चाल का शिकार भी हो जाते हैं। तो यहां पर खुद को थोड़ा सा चतुर चालाक बनाना है, क्योंकि नकारात्मक ग्रह बुद्धि को थोड़ा कमजोर करने वाले हैं, और जब विवेक नहीं होगा तो सोचने समझने की क्षमता उतनी नहीं रहेगी। तो बस आप इतना ध्यान रखिए कि आप खुद ही खुद को बचा सकते हैं। और आपको करना क्या है, किसी के भी बहकावे में नहीं आना है, किसी और के कहने पर कोई निर्णय नहीं लेना है, और जितना हो सके अपने निर्णयों पर विश्वास करिए। देखिए, जब इंसान खुद से अपने ने डिसीजन नहीं ले पाता, तभी तो विरोधी उसे अपनी चाल का शिकार बनाता है। तो अपने आप पर भी विश्वास करिए। कब तक आप दूसरों के भरोसे रहेंगे, और जब तक आप दूसरों के भरोसे रहेंगे तब तक सामने वाला आपका फायदा उठाता रहेगा, अपने चंगुल में फंसा रहेगा। चूंकि सूर्य काफी समय बाद अपना राशि परिवर्तन करके तुला राशि में पहुंचे हैं, ऐसे में संभावना पूरी है कि हर क्षेत्र में विकास होगा। चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, वहां पर परिणाम बिन बोले ही अच्छे आने लगेंगे। चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, रुके हुए ऑर्डर पूरे होने लगेंगे, या रुका हुआ पैसा हाथ में आने लगेगा, लेकिन खतरा बनेगा। दांपत्य जीवन पे यहां पर सूर्य का नकारात्मक प्रभाव आपको झेलना पड़ सकता है, और उसी को लेकर के आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। किस तरह से हम आपको बता रहे हैं, कई बार दोस्तों बातें बढ़ती हैं, और बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि वह बातें भयंकर कलेश का रूप धारण कर लेती है।
तो अगर छोटी मोटी गलतियों को, छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करके चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यह आपकी बहुत बड़ी गलती साबित होगी। किसी की बात पर बहुत तेज और राठ प्रतिक्रिया देना, जिंदगी में कुछ बातों को भुलाकर ही जिया जा सकता है। सुकून के साथ अगर हम हर बार किसी ने किसी की गलती निकालेंगे या किसी की गलती पर किसी को कोसते रहेंगे, तो ना तो हम जमाने में अच्छा व्यवहार बना पाएंगे और ना ही टिककर व्यापार कर पाएंगे। इतना ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जो लोग नौकरी पेशा है, यानी कि नौकरी करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, उन लोगों को हमारी एक ही सलाह रहेगी, समय के पाबंद रहिएगा। चाहे सुबह सही समय पर ऑफिस पहुंचना हो या फिर रात्रि को सही समय पर परिवार को समय देना हो, किसी में भी चूक नहीं होनी चाहिए। आपको एक उचित समझ बनाकर रखना होगा, वह बहुत जरूरी है। अपने व्यापार को बहुत ऊंचाइयों पर आप लेकर जाएंगे। साथ ही साथ किसी विशेष प्रोजेक्ट के लिए आपको सिलेक्ट किया जाएगा। और यदि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो समय आपके लिए अच्छा है। लेकिन यह मंत्र आपको कहना है, बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते लेकिन उनका पैसा डूब जाता है। आज एक ऐसा मंत्र लेकर आए हैं जो आपकी इस कमी को दूर कर सकता है, आपके दुर्भाग्य को दूर कर सकता है। आप कहते हैं, गुरुजी कभी भी काम नहीं बन पाता। तो देखिए, शेयर मार्केट से अगर आपको पैसा कमाना है तो आपका राहु मजबूत होना जरूरी है। यदि दोस्तों आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते बिजनेस में, तो आप अपने किसी पार्टनर के साथ में कर सकते हैं। आपको कामयाबी मिलेगी, लेकिन पार्टनर भरोसेमंद होना चाहिए। माता पिता के साथ कुछ अच्छे पल भी आप बिताएंगे। यह पल जो है वह भविष्य को यादगार बनाएंगे। यानी भविष्य में जब भी आप सोचेंगे इस बारे में तो मुस्कुराएंगे। जरूर अपने परिवार के अल्ले लोगों के साथ जब आप बैठेंगे और जब आप उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, आप अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे, तो एहसास होगा कि यही तो जिंदगी है। पैसा कमाने की भाग दौड़ में इंसान इतना परेशान हो चुका है कि वह असली सुकून से नाता तोड़ चुका है। असली सुकून आखिर क्या है? असली सुकून है माता पिता का प्यार, उनके साथ कुछ देर बैठकर बातचीत करना। प्रेम लाइफ की बात करें तो ठीक ठाक रहेगी। अपने प्रेमी के साथ कई बाहर घूमने का प्रोग्राम बना सकते हैं, या दोनों बैठकर अपने भविष्य के बारे में विशेष मुद्दों पर चर्चा भी कर सकते हैं कि आपकी जोड़ी आगे के लिए हिट है या नहीं। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य ज्यादा ठीक नहीं रहेगा, इसलिए स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें। आपको मेडिटेशन की भी आवश्यकता पड़ सकती है। अगर आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं या आपका मन भटकता बहुत ज्यादा है, तो आप मेडिटेशन जरूर करें। से आपको बहुत आराम मिलेगा और अपने आप को एक जगह फोकस करने में काफी मदद मिलेगी। मित्रों के साथ आप कहीं घूमने फिरने जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। साथ ही साथ आपको आपके किसी विशेष सहयोगियों के कारण विशेष लाभ होने वाला है। अब दोस्तों, कुछ लोग हमारा साथ इसलिए देते हैं ताकि उनका कोई काम हो सके, और कुछ लोग हमारा साथ इसलिए देते हैं क्योंकि वह हमारी दिल से मदद करना चाहते हैं। तो आपको ऐसे दोगले लोगों में फर्क समझना होगा और केवल उन्हीं के साथ आपको काम करना है जो आपके दुख के दिनों में आपके साथ व्यापार में बड़ा धन लाभ होने की संभावनाएं हैं। आपको डाइट से संबंधित परेशानी हो सकती है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो ऐसी चीजें खाने से बचे जो उसमें दिक्कत देती, जैसे तली गरी चीजें। आप हनुमान जी महाराज को बूंदी के लड्डू का भोग लगाएंगे तो आपके रुके हुए कार्य शीघ्रता से बनेंगे। आपके मन को भी बहुत शांति मिलेगी। साथ ही साथ संतान की ओर से विवाह के लिए प्रस्ताव आ सकता है। संतान की ओर से विवाह के लिए प्रस्ताव आ सकता है, यानी संतान के लिए विवाह के लिए प्रस्ताव आ सकता है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, अन्यथा बनी बनाई बात बिगड़ भी सकती है। सप्ताह की शुरुआत में ही आपको नौकरी अथवा व्यवसाय के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। यात्रा में भले ही भाग दौड़ और थकान भरी रहे, लेकिन यह मनचाहा लाभ दिलाने वाली साबित होगी। यात्रा के दौरान आपके प्रभावी लोगों के संबंध बनेंगे। आपके लाभ का प्रतिशत बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति सुधरेगी। काम धंधे में गतिशीलता आएगी। यदि आप रोजी रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं तो इस सप्ताह किसी मित्र या शुभ चिंतक की मदद से आपकी यह कामना पूरी हो सकती है। सेहत और संबंध की दृष्टि से वृष राशि के जातकों को इस सप्ताह सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में भाई या बहन के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि किसी भी सूरत में
मतभेद मनभेद में न बदलने पाए। इस दौरान कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों का मन इस दौरान उचट सकता है। संतान से जुड़ी कोई समस्या आपकी चिंता का कारण बनेगी। यदि आप किसी के साथ प्रेम संबंध में बने हुए हैं तो उसमें समस्याएं पैदा हो सकती हैं। परिजन आपके प्रेम संबंध को अस्वीकार कर सकते हैं या फिर किसी तीसरे व्यक्ति की दखलंदाजी से बेवजह का तनाव पैदा हो सकता है। खट्टी मीठी तकरार के साथ दांपत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। आपके लिए डेली रूटीन को बनाए रखने के लिए रहेगा, उसमें बदलाव न करें, नहीं तो समस्या हो सकती है। आपको परिवार में किसी सदस्य की ओर से कोई आवश्यक सूचना सुनने को प्राप्त होगी और आप अपनी मेहनत व लगन से कार्य क्षेत्र में एक अच्छी जगह बनाने में कामयाब रहेंगे। आप सबको साथ लेकर चलने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसमें आप कामयाब अवश्य रहेंगे। लेन देन के मामलों में आप स्पष्टता बनाए रखें, नहीं तो बाद में आपका कोई नुकसान हो सकता है। इस सप्ताह आपके लंबे समय से अटके काम पूरे होंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होंगे। प्रियजनों से मेल मिलाप का अवसर प्राप्त होगा। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो किसी नए सहयोगी की मदद से आप अपने टारगेट को समय से पहले पूरा कर पाएंगे। इस सप्ताह आपको कोई बड़ा पद या फिर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। यदि आप कारोबारी हैं तो आपका बाजार में फंसा हुआ धन आश्चर्यजनक तरीके से निकल आएगा। पार्टनरशिप में व्यवसाय करने वाले लोगों के आपस में लेन देन के मामले सुलझेंगे। महिला प्रोफेशनलों को सप्ताह के उत्तरार्ध में तरक्की करने का कोई बड़ा अवसर हाथ लग सकता है। इस दौरान कामकाज के सिलसिले में की गई यात्राएं सुखद एवं मनचाहा लाभ प्रदान करने वाली रहेंगी। सप्ताह के मध्य में आप सुख सुविधा से जुड़ी चीजों पर बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप अपने किसी शुभचिंतक या फिर मित्र की मदद से जीवन का कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है। हाल फिलहाल में हुई दोस्ती प्रेम संबंध में तब्दील हो सकती है, तो वहीं पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में जीवन साथी की तरफ से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। इस दौरान सत्ता सरकार से जुड़े कार्य में मनचाही सफलता की प्राप्ति होगी। छोटी मोटी दिक्कतों को यदि नजरअंदाज कर दिया जाए तो पूरा महीना आपके करियर, कारोबार और जीवन के लिए शुभता और सौभाग्य लिए हुए है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए माह की शुरुआत अत्यंत ही शुभ रहने वाली है। इस दौरान उन्हें कोई शुभ समाचार मिल सकता है। बेरोजगार लोगों की रोजी रोजगार को लेकर तलाश पूरी होगी, तो वहीं पहले से नौकरी पेशा लोगों का कद और पद बढ़ेगा। कामकाजी महिलाओं की तरक्की से उनका न सिर्फ ऑफिस बल्कि घर परिवार में भी मान सम्मान बढ़ेगा। छोटी मोटी दिक्कतों को यदि नजरअंदाज कर दिया जाए तो पूरा महीना आपके करियर, कारोबार और जीवन के लिए शुभता और सौभाग्य लिए हुए है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए माह की शुरुआत अत्यंत ही शुभ रहने वाली है। इस दौरान उन्हें कोई शुभ समाचार मिल सकता है। बेरोजगार लोगों की रोजी रोजगार को लेकर तलाश पूरी होगी, तो वहीं पहले से नौकरी पेशा लोगों का कद और पद बढ़ेगा। कामकाजी महिलाओं की तरक्की से उनका न सिर्फ ऑफिस बल्कि घर परिवार में भी मान सम्मान बढ़ेगा। आपके लिए बुद्धि और विवेक से लिए निर्णय लेने के लिए अच्छा रहने वाला है। कला व कौशल में सुधार आएगा। विभिन्न क्षेत्रों में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आप अपने कामों को कल पर ना डालें, नहीं तो समस्या हो सकती है। आपकी कोई पुरानी गलती परिवार के सदस्यों के सामने आ सकती है। किसी निवेश में धन लगाने के लिए यदि आप सोच रहे थे तो बहुत ही सोच विचार कर करें और आपके आवश्यक कामों में तेजी आएगी। सप्ताह की शुरुआत में ही आपको करियर या कारोबार से जुड़ी कोई बड़ी शुभ सूचना की प्राप्ति हो सकती है। आपकी सेहत अच्छी और आपका पराक्रम बढ़ा रहेगा। आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मनचाही सफलता मिलती हुई नजर आएगी, लेकिन आपको जोश में आकर होश खोने से बचने की जरूरत भी बनी रहेगी। वाहन सावधानी के साथ चलाएं और कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में लेने से बचें। पारिवारिक दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। किसी भी बड़े फैसले को लेते समय आपको परिजनों का पूरा सहयोग और समर्थन हासिल रहेगा। परिवार के किसी सदस्य की बड़ी उपलब्धि पर आपको गर्व होगा। यदि आप समाज सेवा या राजनीति से जुड़े हैं तो आपको कार्य विशेष के लिए सम्मानित किया जा सकता है।
आपका पद और कद बढ़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह पूरा सप्ताह अनुकूल बना रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों ही मेहरबान रहेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में सत्ता सरकार से जुड़े किसी व्यक्ति की मदद से लंबित पड़े कार्य में गति आएगी। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ सुखद पल बिताने के कई अवसर प्राप्त होंगे।